अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनईडी यूईटी कराची का लास्ट 5 इयर्स में क्या मेरिट रहा है और उसके अलावा जो 2025 का मेरिट है वो एक्सपेक्टेड कहाँ तक जा सकता है। इसकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, किस तरह से हम लोग इसकी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, एनईडी का जो आज रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2025 के रिजल्ट की, तो डियर स्टूडेंट्स, जब एनईडी का राउंड 1 अब कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद अगर आज 15 जून है तो आपका जो आज की रात होगी 8 या 9 बजे के दरमियान में आपका एनईडी का जो रिजल्ट है उसके अंदर एक पीडीएफ शेयर हो जाएगी। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में 2024 के रिजल्ट का डेमो दिखाया था कि इस तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो आपको 2 दिन की एनईडी राउंड 1 की सीरीज होती है उसके रिजल्ट की एक पीडीएफ आ जाती है। उसके अंदर जस्ट आपका स्टेटस शो होता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपने एनईडी का जो टेस्ट है वो पास कर लिया या फेल हो गया। वो उसके अंदर आपको एक सीरीज देते हैं, लेफ्ट साइड पे सीरीज होती है, रोल नंबर सीरीज। उस सीरीज जहाँ उन सीरीज में से जिन सीरीज में आपका रोल नंबर लाइक करता है आप वो वाली सीरीज की पीडीएफ को खोलते हो डायरेक्टली, और खोलते साथ ही आपको सामने आपके जो भी आपका रोल नंबर होता है उसके सामने पास या फेल जो एक स्टेटस है वो लिखा होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपने एनईडी का राउंड क्लियर कर लिया है या आपको दोबारा देना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली अगर आप फेल हो गए होगे तो जो इसका रिजल्ट है वो उससे नेक्स्ट डे तक आपकी जो पोर्टल है जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किया था या उसके अलावा आपने जहाँ से अप्लाई किया था, जो आपका एनईडी का पोर्टल बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, जो आपके मार्क्स हैं एनईडी के, वो आपके शो हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन चेक द 2025 रिजल्ट। और अब मेरिट लिस्ट जो है 2025 की, इसके अलावा जो लास्ट 5 इयर्स में मेरिट्स रहे हैं एनईडी के, उनको आज हम साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में इनका एनालिसिस करके 2025 का एक्सपेक्टेड मेरिट निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटिंग फील्ड की बात करें तो कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर जो सारी फील्ड्स हैं मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड गेमिंग एंड एनिमेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर अगर आप लोग इसका मेरिट देखें, एक्सपेक्टेड मेरिट, सबसे पहले आप देखें 2020 में इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट रहा है 83.91। 2021 में हो गया 83.35। 2022 और 2023, 2022 और 2021 ये 2 इयर्स थे कोविड के इयर्स। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 22 जनवरी 2021 में कोविड आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली 2021 और 22 ये 2 साल हैं कोविड के, जिसके अंदर जो 21 का साल था उसके अंदर भी आपको पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया था, और जो 2022 का बैच था उसके अंदर वैसे कुछ पेपर्स लिए गए थे, कुछ नहीं दिए गए थे। तो इस तरीके से ये 2 साल का मेरिट तो वैसे बहुत हाई गया होगा। तो आप लोग इन 2 ईयर्स को कट आउट कर सकते हैं इस लिस्ट में से। ठीक है, अब आपने एनालिसिस करना है 2020 का, 23 का और 24 का। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 83.9 रहा 2020 में, उसके बाद 23 में 86.86 हो गया, 24 में भी यही रहा, और अब एक्सपेक्टेड है कि 2025 में आपका जो अगर 86 तक गया ना तो आपको 85 तक रखना होगा अपना मेरिट। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं इसके अंदर आपको अपने एनईडी का जो मेरिट है उसको 90 तक मैक्सिमम रखें। अगर 90 से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 तक रखें, कम से कम आप 85 प्लस या 85 तक ज़रूर रखें। ठीक है, अब सेकंड पे है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में 2020 के अंदर 79.18 मेरिट रहा है। उसके बाद आपने 23 का देखना है, तो 23 के अंदर है 83.9। यहाँ पे 23 में बढ़ गया,
फिर 2024 में ये 84 हो गया और अब चांसेस हैं कि 85 हो जाए या 85 से 87 के दरमियान तक चला जाए। इस कैटेगरी के दरमियान इसका मेरिट लाई करेगा। अब उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर जो 2020 के अंदर है वो है 80.14, ठीक है। उसके बाद 83.59 2021 में। फिर उसके बाद 21 का तो हमने नहीं देखना, 23 के अंदर है 84.27, ठीक है। और उसके बाद 2024 में नहीं है। इसी तरीके से ये मैं आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ कि इसके अंदर ये यहाँ पे मेरिट क्यों मेंशन नहीं किया गया। डेटा साइंस के अंदर भी इसी तरीके से, अब डेटा साइंस का यहाँ पे मेरिट क्यों नहीं गिवन है और 2022 और 3 में गिवन है, ऐसा क्यों है। और गेमिंग एनिमेशन का 2022 के अंदर से नहीं है, 23 में है, फिर 2024 में नहीं है। ये मेरिट लिस्ट में क्या क्लैश है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और गेमिंग एंड एनिमेशन है, ये 4 फील्ड्स जो है ना ये आई हैं 2022 में, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी तक जो फील्ड्स हैं ये आई हैं 2022 में। 2022 में फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद 23 में और 24 के अंदर क्या वजह हुई ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर गेमिंग एनिमेशन आई है 23 में। अब डियर स्टूडेंट्स, एनईडी की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2024 से ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे जिनका मेरिट गिवन नहीं है, उनका एडमिशन तो हो जाएगा, डायरेक्टली एडमिशन उनका उस फील्ड में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो डेटा साइंस में जाए, तो डेटा साइंस में जाने के लिए उसका डायरेक्टली एडमिशन डेटा साइंस में नहीं होगा, उसको पहले वो कंप्यूटर साइंस में रखेंगे। कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे जो आपका होगा फर्स्ट ईयर गुजरेगा। लाइक अब अगर 2024 से ये पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो 2024 के स्टूडेंट्स इस वक्त जब उनका पहला साल गुजरेगा, अगर वो जीपीए मेंटेन कर सकेंगे, अगर उनका जीपीए उनके गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक मेंटेन हो गया, तो उसके बाद वो इन सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर जिसके अंदर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसके अंदर उनको भेजेंगे। उससे डायरेक्टली आपका एडमिशन उस फील्ड में नहीं होगा। अगर एक स्टूडेंट डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो उसको 1 साल पहले वो कोर्सेज जो पढ़ाएंगे, अगर उसका जीपीए उन्होंने मेंटेन रख लिया, तो उसके बाद उसको जो उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, अगर वो डेटा साइंस में जाना चाहता है तो उसको फिर डेटा साइंस में भेजेंगे। इसलिए मेरिट लिस्ट में इन फील्ड्स के जो मेरिट्स हैं वो 2024 में नहीं हैं, लेकिन चांसेस हैं कि अगर आप लोगों का अगर यहाँ पे मेरिट बनता भी है तो वो 85 तक तो जाएगा। तो आपको अपना जो मेरिट है सेफ मेरिट मैक्सिमम 90 तक रखें। अगर कम से कम भी अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड तक जाना चाहते हैं तो 85 तक तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि 2024 के अंदर मेरिट नहीं है और बाकी जो यहाँ पे 2 इयर्स के अंदर इनका नहीं है वो इसलिए कि ये अभी लॉन्च ही नहीं हुई थी। उसके बाद जो गेमिंग और एनिमेशन है ये आई ही 2023 में है, ठीक है। ये कंप्यूटिंग फील्ड जो एनईडी की मेरिट लिस्ट की कंप्यूटिंग फील्ड्स की मेरिट लिस्ट थी वो इस तरीके से थी, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर 2020 का जो मेरिट था वो था 75। अब मैंने आपको बताया 2021 और 2 को अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि देखें इसका मेरिट देख के इतना लग रहा है कितना ज़्यादा मेरिट है, क्योंकि उस वक्त बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा थे तो अब वो मेरिट आराम से बन जाना था। आपके 50% मार्क्स तो एनईडी के टेस्ट के होते हैं और 50% मार्क्स होते हैं आपके मैट्रिक और इंटर, और जिनके मैट्रिक और इंटर में इतने ज़्यादा मार्क्स हैं आपका आधा क्राइटेरिया मेरिट तो वैसे ही बूस्ट अप हो जाएगा। अब 2023 में 79 हुआ, फिर 24 में भी 79.4 और एक्सपेक्टेड है कि 2025 में 80 तक चला जाए। 75 से 80 की रेंज में आपका ये मेरिट है। अगर कम हुआ तो 75 तक 77 या 78 तक जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ या इस लास्ट ईयर से 2024 से अगर ज़्यादा हुआ तो 80 तक जाएगा, और अगर कम हुआ तो 77 या 78 इस रेंज में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर 71.95 था, फिर उसके बाद 2023 में 76.82 और 2024 में 76.02 हुआ, और इसके मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल 2025 में ये 76 से 77 हो सकता है या 75 तक जाएगा ये।
मैक्सिमम अगर ज़्यादा हुआ तो 76 से 77 हो जाएगा या 75 तक होगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि ये 75 तक चला जाए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 76.09 है, फिर उसके बाद 2023 में 67.33 हो गया। और मैक्सिमम चांसेस है कि अगर बढ़ गया तो ये, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सेफ साइड पे हो तो आपके एट लीस्ट मैकेनिकल में जाने के लिए 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर एट लीस्ट 70 तक हो या 70 टू 75 के दरमियान, तो आप लोग सिक्योर हो जाएंगे हर तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, अगर आप लोग उनमें जाना चाहते हैं तो एट लीस्ट आपके 75 ये 75 प्लस होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 73.14 2020 का मेरिट रहा। फिर 2023 में 73.6 रहा। फिर 2024 में पूरा 73 हो गया। और मैक्सिमम चांसेस है कि 2025 में ये 70 तक भी जा सकता है, 72 70 तक भी जा सकता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर ये 73 से 72 तक गया है ना, तो जब मैक्सिमम स्टूडेंट अदर यूनिट्स में अप्लाई कर चुके होंगे ना, तो शॉर्ट लिस्ट होते होते जो इसका मेरिट है 70 तक चला जाएगा। उसके बाद अगर बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो 72.95 2020 में रहा। फिर 2023 में 73.32 हो गया और 24 में ये 71.9। और नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर ये कम होता है तो ये 70 से 69 तक चला जाएगा। और अगर ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम ये 72 तक जाएगा। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन फाइनेंस के अंदर 67.65 रहा है 2020 के अंदर। और 2023 में रहा है 72.73। 2024 में 72.73 रहा है और 2025 में चांसेस हैं कि ये 70 तक जाए। ठीक है, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2020 में ये 69.82 है और 2023 में 71.68 रहा है। 2024 में भी 71.68 रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि अगर 2025 में इसका मेरिट बढ़ा तो 71 पॉइंट समथिंग ही हो जाएगा, या अगर कम हुआ तो 70 तक मैक्सिमम चला जाएगा ये। सिविल इंजीनियरिंग में 71.09 से ये 2023 में 70.18 पे आया, 4 में 69 हो गया। और मैक्सिमम अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में अपना मेरिट सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने 70 प्लस मार्क्स सिक्योर करें। आपका मेरिट जो है वो 70 प्लस हो तो फिर आपका सिविल में हो सकता है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2024 में 70.59 था। फिर 2023 में 69 हो गया। फिर 4 में 71.63। आप देखें यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन आई है, पहले कम था, फिर अगर 2023 की बात करें तो ये बहुत कम हुआ है और उसके बाद फिर एकदम से ज़्यादा हुआ है। तो ये 69 से 72% 2 पॉइंट समथिंग जो परसेंट है इंक्रीज है। तो अगर 2025 की बात करें तो आपका मेरिट 70 से 73 के दरमियान होगा तो आपका टेक्सटाइल के अंदर हो जाएगा। 67.45 फूड इंजीनियरिंग का रहा है 2020 में और 2023 में ये हो गया था 68.27, 2024 में 68.27। और मैक्सिमम चांसेस है कि अगर 2025 में इसका मेरिट देखा जाए तो 69 से 70 के दरमियान में ये रहेगा। आर्किटेक्चर साइंस की बात करें तो 2020 के अंदर ये 67.82 था। 2023 के अंदर ये 67.45 रहा। 2024 के अंदर 67.45। और अगर 2025 के एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें तो वो 68 से 70 के दरमियान रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 67 पॉइंट समथिंग हो जाए या 68 पॉइंट समथिंग हो जाए। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर 69.65 2020 में और उसके बाद 2023 में 66.64 और 66 जो है वो पूरा मेरिट बन गया इसका 2024 में। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 67
66 टू 67 के दरमियान आपका जो है मेरिट होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप 72 तक कर लें तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर मेरिट सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो 67 2020 में रहा। उसके बाद 65 हुआ 3 में और 2024 में टोटल 65 हो गया। तो अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें तो 68 से 70 के दरमियान में ये रहेगा। अर्बन इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड मेरिट 70 तक जाएगा। अगर ये 2028 में 68 तक था, 3 में 63 हुआ, उसके बाद 63.4, तो अगर आप 70 तक सिक्योर कर ले तो अर्बन इंजीनियरिंग के लिए हालांकि ये एक्सपेक्टेड है कि आपके सेफ सिक्योर जो मार्क्स हैं वो 70 तक होने चाहिए। उससे अगर अगर इसका मेरिट देखा जाए एक्सपेक्टेड तो वो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो 64 और 64 हो सकता है, यहाँ 63 पॉइंट समथिंग पे रहेगा या पूरा 63 होके कंप्लीट हो जाएगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर 65.73 रहा है, फिर उसके बाद 62.7 हुआ, फिर 66.3 हुआ 24 में। तो 65 से 68 की रेंज में इसका मेरिट रहेगा 2025 में। मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर इसका मेरिट है 66.07, 2023 के अंदर 62.36 और 2024 में 67.33 और एक्सपेक्टेड मेरिट है 2025 का कि ये 63 से 65 की रेंज में इसका मेरिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद 69.77 2020 में रहा है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का और 2023 में 68.32 हो गया है और 4 में भी इतना ही रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि ये 2025 में 68 से 69 तक जाए, तो 68 तक चला जाए तो मैक्सिमम इसकी रेंज जो रहेगी एक्सपेक्टेड मेरिट की वो 68 टू 70 है। अगर 70 से स्टार्ट होता है तो कम होते होते 68 तक जाएगा। मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें तो 62.77 है 2020 में, 2023 में 69.14 हो गया है और 2024 में 70.4। तो अगर इसका मेरिट 70 तक इंक्रीज कर गया है मैनेजमेंट साइंसेस में तो 70 तक या 70 प्लस इसके 72 तक इसका मेरिट जा सकता है। अगर मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि अगर मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके अंदर चांसेस हैं कि मेरिट यहाँ तक हो और कम होते होते जो है वो यहाँ तक कम से कम रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक आ जाए। अगर मैंने आपको बोला कि 68 से 70 के दरमियान में तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो ऑब्वियसली मेरिट ज़्यादा होगा, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होते होते कैंडिडेट्स फिर फाइनल लिस्ट बनती है। जो क्लोजिंग मेरिट है वो बाद में बनता है ना, तो अगर क्लोजिंग मेरिट मैंने आपके साथ डिस्कस करने है ना तो क्लोजिंग मेरिट आपका जो ख़त्म होते होते होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 या 2% का या पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2020 के अंदर 64.84 रहा है, 2023 में 60.7 है, फिर 2024 में 63.45। तो मैक्सिमम इसकी जो रेंज रहेगी एक्सपेक्टेड मेरिट की वो 60 से 65 के दरमियान में रहेगी। 2020 के अंदर जो पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का है वो है 65.82 और 2023 में है 60.55, 4 में भी 60.55 है, तो 60 से 65 के दरमियान मेरिट रहेगा पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ अदर फील्ड्स हैं जो साइंसेस की फील्ड्स हैं। उसके अंदर अप्लाइड फिजिक्स का मेरिट 2021 में 57.36 रहा है और 2023 में 60.9 तक गया है और उसके बाद 2024 में 60.02 तक गया है। तो इसका मेरिट 65 तक मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम इसका मेरिट जो है वो 60 तक पूरा 60 हो सकता है। डेवलपमेंट स्टडीज़ की बात करें तो 2021 में इसका 54.61 मेरिट रहा है 2020 में और 2023 में इसका 60.91 है और उसके बाद 2024 में 60.91 और 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 65 तक मैक्सिमम इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट तक जो है और जो क्लोजिंग होगी वो ऑलमोस्ट 60 तक आ जाएगी।
इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के अंदर आपका 57.41 2020 में है, 65 मेरिट बनेगा उसके बाद 2023 के अंदर जो है इसका 61.36 है, 2024 में 61.36 है, तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 60 से 63 की रेंज में ये मेरिट रहे, मैक्सिमम ये 65 तक जा सकता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्विस्ट की बात करें तो 2020 में, ये 2020 का ईयर है, तो ये 2020 के अंदर 55.9 है और 2023 के अंदर 60.73 हुआ है, फिर 2024 में 59.34 है, तो 2025 में 65 आपके मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कम होते अगर आपका जाता है तो ये 60 या 58 59 पॉइंट समथिंग तक चला जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आपका 55.09 2020 में रहा और उसके बाद 2023 के अंदर 59.54 और उसके बाद 2024 में 59.34 और मैक्सिमम अगर आपके 65 तक मार्क्स हैं, 65 तक परसेंटेज है, तो आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करूँ तो ये 65 तो हो सकता है मैक्सिमम, तो और जो कम से कम जो लीस्ट मेरिट जा सकता है वो 58 तक, 59 पॉइंट या तो 59 कंप्लीट पूरा 59.00 हो जाएगा या 58 तक चला जाएगा, 58.9 समथिंग। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें तो 2020 के अंदर 62.77 रहा है, 2023 में 69.14 और 2024 में 70.4। तो मैनेजमेंट साइंसेस का मेरिट इंक्रीज हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये 70 से 73 के दरमियान लाई करे। टेक्सटाइल साइंसेस की बात करें तो 2020 के अंदर इसका 62.14 मेरिट रहा है, 61.05 जो इसका मेरिट है 2023 में रहा है, 61.05 मेरिट 2024 में रहा है और मैक्सिमम इसका जो 2025 के अंदर मैक्सिमम मेरिट है वो 65 तक जाने के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मेरिट तमाम 5 ईयर्स के मेरिट थे जो तमाम एनईडी यूईटी के फील्ड्स थी। मैंने आपको कंप्यूटिंग फील्ड का भी बताया, इंजीनियरिंग फील्ड का भी बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि 2024 के अंदर जो एनईडी की पॉलिसी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के लिए चेंज हुई थी कि लास्ट ईयर से ये एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी कि जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आपको 1 साल का जीपीए चेक करने के बाद आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड में भेजते हैं। उसके अलावा उससे पहले जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स थी 2020 या 21 में ये नहीं थी, 2022 से ऑनवर्ड ये आई हैं और जब ये आई थी तब कोविड था, उसके मेरिट को भी हम लोग नहीं देख सकते। ये तमाम फील्ड्स थी, उसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड्स का भी मैंने आपको बताया और इसके कुछ अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स थी उनका भी बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोग एनईडी के राउंड 1 का तो हो गया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एनईडी के राउंड 2 की अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बैच 6.0 आप लोग हमारा ज्वाइन करें। बैच 6.0 के अंदर आपको तमाम अब आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ जो अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, लाइक फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, आईबीए, एमयूईटी का राउंड 2, उसके अलावा एनईडी यूईटी का जो सेकंड राउंड है उसकी तैयारी के लिए भी आपके लिए हमारा बैच हम हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 03040666 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपके एनईडी के रिजल्ट के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।